कैसे हैं आप। और नमस्कार साथियों, आज स्वागत है आपका इस फेसबुक लाइव सेशन के अंदर। और आज मैं आया हुआ हूँ हमारे नज़दीकी किसान भाई के घर पर, हिंगोनिया रोड, तिवारियाँ, श्रीमान मदन लाल जी दूधवाल के घर पे। और आज हम कुछ ऐसी बात हम आपसे करना चाहते हैं। यदि आप किसान हैं या किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, या आप अपनी खेती में पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, या आप एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप अपनी सब्जियों की खेती बाड़ी की पैदावार कई गुना बढ़ाएं ताकि अच्छी आमदनी आप ले पाएं, तो बिल्कुल सही सेशन में आपकी एंट्री हुई है। और आज मैं चाहूँगा कि लास्ट तक इस सेशन को आप देखें, क्योंकि आज आपको वो जानकारियाँ मिलेंगी जिनकी वजह से आप अपनी खेती की पैदावार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो मैं राम सिंह जितरवाल आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस सेशन के अंदर। सबसे पहले, जैसा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कहा जाता है कि जय जवान जय किसान, वैसे ही भारत में लगभग 75% से ज़्यादा आबादी सीधे रूप से कृषि पे डिपेंडेंट होती है। मीन्स पूरा का पूरा भारत की आमदनी किसानों की सीधे रूप से खेती पर ही डिपेंडेंट होती है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि जब वो किसान खेतीबाड़ी करते हैं तो उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कहावत है भारत में, जय जवान जय किसान। जय जवान का मतलब, आज भारत देश की सेनाएं और जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और जय किसान मतलब वो हमारा पेट पालते हैं या पेट भरते हैं। लेकिन आज की सच्चाई की बात करें, किसान पेट तो भरते हैं लेकिन आम इंसान के पेट बड़े होते जा रहे हैं और कृषि योग्य भूमि में कमी होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा चैलेंज किसान को भी झेलना पड़ रहा है, और कृषि भूमि में कम पैदावार की वजह से बहुत बड़ा तनाव उनके सिर पर रहता है। इसके अलावा भी और भी कई सारी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, जैसे एबायोटिक स्ट्रेस, मौसम में बदलाव, समय से ज़्यादा या समय से पहले कभी बारिश का नहीं होना, ज़्यादा बारिश का आ जाना, सूखा पड़ जाना, तापमान में बढ़ जाना, ऐसी कई परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। और इस परेशानी की वजह से उनकी फसलों में कई गुना कमी हो जाती है और कहीं ना कहीं एक तरीके का नुकसान उनको झेलना पड़ता है। आज हम आपसे बात करेंगे ऐसे ही कुछ सेशन में और इसी टॉपिक पर, ताकि कैसे हम अपनी आमदनी को बढ़ाएं और कैसे किसान भाई इसका भरपूर आनंद लें, ताकि उनकी खेती में कई गुना पैदावार बढ़े और उनका जीवन कई गुना खुशहाल हो जाए। सबसे पहले बात करें, सबसे ज़्यादा आने वाला चैलेंज आज के समय में बीजों में या फर्टिलाइजर्स में या केमिकल या पेस्टिसाइड्स के अंदर तो आता ही आता है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है आज के समय में, कि किसान चाहे सब्जी बोएं, चाहे फसलों को लगाएं, चाहे फल बोएं, सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है इस समय कि वो कीड़ों का छिड़काव करता है। कोई भी फसल में कोई बीमारी आ जाती है, उसके लिए भी किसी न किसी पेस्टिसाइड का छिड़काव करता है, फिर भी उनके कीड़े फसलों के नहीं मर पाते। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है पानी। लेकिन आप सोचेंगे पानी इसका कैसा कारण है। मैं किसी प्रोडक्ट का डेमो बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पानी की वजह से कैसे वो कीड़े नहीं मर पाते, एक्चुअल में होता क्या है। मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पानी जो एक्चुअल में होता है उसकी भी एक शक्ल होती है, उसकी भी एक सूरत होती है, उसकी भी एक शेप होती है। पानी की जो शेप होती है वो कहीं ना कहीं बूंद के रूप में होती है। जैसे हर किसी चीज़ या वस्तु या कोई भी एक्टिविटी हो, उसकी कोई ना कोई शेप जरूर होती है। तो पानी का जो आकार होता है, पानी की जो शेप होती है, पानी की जो शक्ल होती है, वो बूंद के रूप में होती है। जैसे ओस की बूंदें, बारिश की बूंदें, पानी की बूंदें, या जब हम नल को अच्छे से बंद नहीं करते हैं तो उससे भी जो पानी टपकता है वो भी बूंद के रूप में टपकता है। तो कुल मिला के जो पानी खेत के अंदर हम सिंचाई के रूप में करते हैं, चाहे फव्वारा सिस्टम से मान लो, किसी भी टेक्नोलॉजी से हम पानी खेत में यदि फल सब्जियों के ऊपर देते हैं तो उसमें जो छिड़काव होता है वो बूंद के रूप में जाता है। और जो बूंद होती है उसका सतही तनाव इतना ज़्यादा होता है कि वो फैल नहीं पाती। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल और डेमोस्ट्रेशन मैं आज एक किसान भाई को बताने आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप अपनी फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी करते हैं, फिर भी आपके कीड़े फसल की पूरी तरह नहीं मर पाते। क्या आप उसका कारण जानना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास बिल्कुल नॉर्मल वाटर है, हम बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर है। मैं आपको बताऊँ, इस गिलास के अंदर मैंने कुछ पानी लिया और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पानी बूंद के रूप में हमारी फसल में तो सब्जियों के ऊपर जमा हो जाता है। आप देख पा रहे हैं, ये मैंने एक गत्ते का टुकड़ा है,
इसको आप जमीन का टुकड़ा समझ सकते हैं, फूल भी समझ सकते हैं, सब्जी समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, या पेड़ की छाल भी समझ सकते हैं, कुछ भी इसको मान सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो पानी की जो बूंद होती है, मैं यहाँ पर स्पून से, चम्मच से कुछ पानी ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसकी एक बूंद मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ और ये पानी जो यहाँ पर आया है ये बिल्कुल बूंद के रूप में रहता है। ये बूंद, इसका सतही तनाव इतना टाइट है कि ये बूंद फैलती नहीं है। जैसा कि आप नज़दीक से देख पा रहे हैं, ऐसे ही जब हम खेती बाड़ी में फव्वारा पद्धति सिस्टम से छिड़काव करते हैं या और भी किसी स्प्रे सिस्टम से भी हम पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, तो ये बूंद के रूप में उस पेड़ पर, पत्तियों पर, फल पर या छाल पर जाकर इस तरीके से बूंद जमा हो जाती है। लेकिन जब भी कोई बारिश आती है या हवा चलती है या तेज़ आंधी चलती है, तो ये बूंद जहाँ पहुँची है वहाँ से नीचे लुढ़क जाती है और ये ज़मीन पर आकर गिर जाती है। जहाँ जहाँ पर बूंद का छिड़काव हुआ है वहाँ पर तो आपके कीड़े खत्म हो जाते हैं, लेकिन जहाँ ये बूंद नहीं पहुँची वहाँ पर वो कीड़े एजिटिज रह जाते हैं। इसकी वजह से किसान बहुत सारा पैसा भी खर्च करता है, जल के ऊपर, जुताई के ऊपर और भी कई तरीके के खर्चे वो करता है, लेकिन फिर भी उसको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसका क्या सॉल्यूशन करें, जिसकी वजह से हमारे फसलों में सारे के सारे कीड़े खत्म हो जाएं और हमारे जो भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स जो अपन डाल रहे हैं वो पूरे पौधे को एक तरीके से रिकवर करें। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दूसरे गिलास के अंदर आपके पास पानी ले रहा हूँ और इसमें भी मैंने पानी लिया, दोनों में मैंने नॉर्मल वाटर लिया। एक गिलास में मैं चाहूँगा कि केवल सिंपल वाटर है और दूसरे गिलास में अपना एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक्टिव 80। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। इसकी कुछ क्वांटिटी यदि मैं इस पानी में मिला देता हूँ, बहुत ही कम क्वांटिटी मैं इस पानी के अंदर यहाँ पर मिला रहा हूँ, और अब हम देखेंगे कि इस पानी में नॉर्मल वाटर में और नॉर्मल वाटर प्लस एक्टिव 80 हमने इसके अंदर मिक्स किया है, तो ये कैसे हमारी फसलों में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अभी आपने देखा, अब मैं दूसरी बूंद यहाँ से फिर से लेता हूँ, वही स्पून मैंने ली और अब एक बूंद बनाने का प्रयास मैं और कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पर बूंद बना रहा हूँ, आपकी बूंद नहीं बन पाएगी। पानी का फैलाव इतना हो जाएगा कि ये बूंद के रूप में रुकेगा ही नहीं, इसका सतही तनाव बिल्कुल कम हो गया, तो ये पानी फैल गया। जब हम हमारी फसलों में कोई ना कोई पेस्टिसाइड या कीड़े मारने की दवा या कोई भी केमिकल हम डालते हैं, यदि हम इस एक्टिव 80 को उस दवा के अंदर मिक्स कर दें तो उस पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और वो पानी की बूंद न रहकर वो पानी फैल जाएगा, जिससे उसके पूरे पत्तों के ऊपर, पूरे फलों के ऊपर और पूरे पौधे के ऊपर वो पानी का छिड़काव होगा, ताकि पूरे पौधे के ऊपर कहीं भी उन पे कीड़े नहीं लग पाएंगे। दूसरी बात, जब बारिश या आंधी या हवा भी चलेंगी तो ये पानी पूरा का पूरा उस पेड़ के फैल जाएगा। और ख़ास बात इसमें ये होती है कि ये एक तरीके से स्टेपलर होने का काम करता है, चिपकने का काम करता है। जब भी कोई बाहर से कोई कीड़ा मकोड़ा भी हमारी फसल में लगता है तो बिल्कुल इसके चिपक जाता है और वो वहीं पर नेस्ट हो जाता है। ये खास बात इस एक्टिव 80 में आपने देखी। पहला डेमो तो आपको ये देखकर ये समझ में आ चुका होगा कि अभी भी ये बूंदी बनी हुई है। मैं कैमरे के सामने भी दिखाना चाहूँगा, अभी भी ये बूंद बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा पानी बूंद नहीं है, फैल चुका है। ये बूंद बनने से रोकती है। एक्टिव 80 का मुख्य काम होता है कि ये बूंद नहीं बनने देता, ये पानी को फैलाने का काम करता है। इस वजह से खास बात ये होती है कि हमारी फसल में कीड़े लगभग पूरे तरीके से ख़त्म करने का काम करता है, क्योंकि पूरे पौधे को ये सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो पहला डेमोस्ट्रेशन आपको देखकर ये चीज़ समझ में आ गई होगी और अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। आप ही बताइए किसान भाई कि कौन से खेत में हमारी ज़्यादा पैदावार होगी। जिस खेत में नॉर्मल वाटर दिया है उसमें ज़्यादा होगी, या जिस खेत में एक्टिव 80 या ये पानी मिलाया हुआ है उस खेत में ज़्यादा पैदावार होगी? इसमें होगी। बिल्कुल, आज हम साधारण किसान भी इस बात को समझ पाता है। मैं एक दूसरे डेमोस्ट्रेशन से आपको और बताना चाहूँगा कि कैसे हम इससे और अधिक पैदावार ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने इसको एक कागज़ का टुकड़ा या गत्ता मैंने माना था। अब आप और भली बातें नज़दीक से इस चीज़ को देखना। मैं एक गत्ता और लेता हूँ, इसको हम हमारा ज़मीन का टुकड़ा समझ लें या हमारा फल मान लें या पत्ते मान लें। ज़मीन जो हमारी होती है उसमें परतें होती है, उसमें भी अलग अलग परतें होती है। कभी कभार हम देखते हैं पानी का अच्छा छिड़काव करते हैं या पानी की अच्छी सिंचाई करते हैं, फिर भी पानी अंदर ज़मीन सोख नहीं पाती, पानी ऊपर बढ़ा रहता है, क्योंकि पानी अंदर पेनिट्रेट नहीं होता। उसका कारण होता है पानी का सतही तनाव बहुत ज़्यादा होना।
तो मैंने यहाँ पर, मैं भूल गया मैंने किसके अंदर एक्टिविटी डाली थी और किसके अंदर क्या डाली थी, मुझे भी नहीं पता इस चीज़ का। तो अब मैंने यहाँ पर रखा और अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 गत्ते लिए। एक गत्ता तो लिया मैंने ये वाला, मैंने इसको यहाँ पर डाला, और दूसरा गत्ता लिया मैंने यहाँ पर ये वाला। हम इनको 5 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं और हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं फ्रॉम 5। 5 4 3 2 1। अब हम दोनों गत्तों को निकालते हैं। सबसे पहले मैं, आप देखने से भी ये बता पा रहे होंगे कि कौन से खेत में हमारा एक्टिविटी मिलाया हुआ है। आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि कौन से खेत में एक्टिविटी है, क्योंकि मैं पहले भूल गया था। अब हम इन दोनों को निकालते हैं। पहले को निकालते हैं, आप देख पाएंगे इसमें कम्प्लीटली हमारा खेत की जो परतें होती है, ज़मीन की परतें, वो भीग नहीं पाई, अभी भी यहाँ पर सूखा है। यहाँ पर भी देख पाएंगे ये आपका पूरा का पूरा अंदर की तरफ ये पूरा का पूरा सूखा है खेत, देख रहे हैं। तो ज़मीन की पूरी परतों तक पानी नहीं पहुँच पाया। और दूसरे खेत की मैं बात करूँ, जहाँ पर आप देखेंगे तो पानी का स्तर, पानी का लेवल भी ऊपर की तरफ बढ़ चुका। क्या कारण? ये पानी को फैलाने का काम करता है और पानी का सतही तनाव बिल्कुल कम हो जाता है, जिससे पानी फैलता है। और आप यहाँ पर देखेंगे ये बिल्कुल भरपूर तरीके से इस खेत की जो परतें हैं, ज़मीन की जो परतें हैं, बिल्कुल लास्ट तक इसमें अच्छी तरीके से पानी पहुँच पाया है। इससे पौधे की जड़ों तक अच्छा पानी पहुँचता है, और साथ ही साथ जिस पेड़ की जड़ों में अच्छा पानी पहुँचेगा, जिस फल की अच्छी जड़ों में पानी पहुँचेगा, जिससे हमारी पैदावार भी अधिक होगी। और साथ ही साथ हम यदि प्लेन वाटर के साथ यदि हम सिंचाई करते हैं तो पानी धरती के ऊपर जमा रह जाता है, अंदर की परतों में नहीं जाता। इसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होने से भी पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है फसल में, और फिर भी हमें पैदावार अच्छी नहीं मिल पाती। बहुत ज़्यादा खर्चा करने के बावजूद भी हमें पैदावार अच्छी नहीं मिल पाती। तो शायद आप इन दोनों डेमोस्ट्रेशन से ये समझ में आ गया होगा कि कौन से खेत से अपन ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, आप समझ चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू वन मोर डेमोस्ट्रेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी की, उस प्रोडक्ट का डेमो और करना चाहूँगा। ज़्यादातर किसान भाई जो भी पेस्टिसाइड्स या जो भी छिड़काव कीड़ों के लिए या और किसी दवा का छिड़काव यदि उस फसल में, सब्जी में करते हैं, तो उनमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि एक पानी का टैंक लेते हैं। वो शायद आप पानी का टैंक लेते होंगे, उसके अंदर कोई ना कोई दवा आप उसके अंदर ज़रूर मिलाते होंगे, चाहे वो दवा ऑयल फॉर्म के अंदर हो, चाहे पाउडर फॉर्म में हो। फिर आप एक डंडी लेते हैं और उस डंडी को हिला हिला कर कहते हैं घुल जा घुल जा घुल जा। लेकिन हकीकत में होता यह है कि कभी कभार वो अच्छे से घुल भी नहीं पाती, और हम घोलने के बाद खेत में स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। और स्प्रे करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोई ना कोई सिस्टम, और बाद में देखते हैं कि वो दवा जो पाउडर फॉर्म में थी या ऑयल फॉर्म में थी, या तो ऊपर तैर रही है या बिल्कुल नीचे जमा हो जाती है। इस वजह से भी कीड़े हमारे खेत के पूरी तरीके से नहीं मर पाते। तो इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताना चाहूँगा। फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया कि कौन से खेत में एक्टिविटी थी और कौन से में एक्टिविटी नहीं डाली गई। तो ये दोनों खेत मेरे पास हैं। मैं फिर यहाँ पर क्या करूँगा कि एक खेत है मेरे पास, ये दवा लिए है मैंने, इसको समझ लिया एक टेलकम पाउडर है मेरे पास, बॉडी टाल के है। मैं इसको दवा मान लेता हूँ, कोई पाउडर फॉर्म में मेरे पास दवा है। मैं इसका थोड़ा सा छिड़काव यहाँ पर कर रहा हूँ, और आप देखेंगे कि कौन से में दवा घुल चुकी और कौन से में नहीं घुली। आपको धीरे धीरे अंतर समझ में आ जाएगा। ये दवा अच्छे से घुल रही है, और यहाँ पर अभी भी ये दवा ऊपर तैर रही है, आप खुद देख पा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है, यदि किसान भाई चाहें अपनी पैदावार को और बढ़ाना, कि कम से कम ज़मीन में, कम से कम उपजाऊ ज़मीन में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें, तो एक्टिविटी सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। किसी भी प्रोडक्ट को यह एक तरीके से उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो भी पेस्टिसाइड या जो भी हम खाद बीज दवाई डाल रहे हैं, उसकी गति को कई गुना बढ़ा देता है। नाम भी इसका एक्टिव मीन्स उसको एक्टिव कर देता है। और आज ये डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद अभी भी आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से दवा घुल चुकी है। यहाँ पर अभी भी ये पाउडर फॉर्म के अंदर एज इट इज़ रह रही है। यदि मैं इसको घोलूँ तो ये पूरे तरीके से देखो घुल चुकी है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये अभी भी ऊपर का ऊपर ही तैर रहा है। तो इन दोनों डेमोस्ट्रेशन से मैंने 3 प्रकार के डेमोस्ट्रेशन करके बताए। शायद इनसे आप भली बात समझ चुके होंगे कि ये प्रोडक्ट आपकी खेती बाड़ी में कितना कामगर साबित हो सकता है। और आजकल सबसे ज़्यादा शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खेत आपने मूंगफली के लिए तैयार कर रखा है। अच्छा, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। शायद मुझे पहले भी पता है कि शायद आप इसको पहले से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे, आज ये पहली बार आपने डेमो देखें, वैसे आप पहले भी यूज इनको कर रहे थे, तो आप अपना अनुभव
हमारे व्यूवर्स को और हमारे ऑडियंस को आप बताएं कि कैसा महसूस हुआ ये सब चीज़ें देखकर, और पहले जब आप इस्तेमाल कर रहे थे तब आपको क्या लगा था और क्या नहीं लगा था? पहले इस्तेमाल ही करे जो देखियो कौन जो अच्छा चीज़, तो आज मैंने विश्वास हो गया बहुत बढ़िया चीज़ से। मैं गुआम भी डाले छू इन्हें, बहुत बढ़िया रही हो, और बाजरा में डाले छू तो इनमें भी बहुत बढ़िया रही है। तो अब ये बताओ कि इसको जब आपने बिना देखे पहले यूज किया तो उससे भी आपको रिजल्ट मिला था? मिला सर, पैदावार में हाँ, कुछ? बिल्कुल पैदावार बढ़ी। एक पानी की जगह मतलब 5 पानी की जगह 4 पानी में काम हुई हो, बहुत बढ़िया। अच्छा तो काम में ले रही छू, आज मैं देख लियो तो अब मेरा बिल्कुल परफेक्ट होगा काम, बस यूज लेनी आई। अच्छा, तो वैसे मैंने बता दिया हम हिंगोनिया रोड पे तिवारिया गांव के नज़दीक हैं। यहाँ पर किसान भाई श्रीमान मदन लाल जी दूधवाल के खेत में आज हम यहाँ पर हैं, और इन्होंने तैयार कर रखा है एक मूंगफली का खेत। बहुत जल्दी इस खेत में मूंगफली बोने वाले हैं, और जब हम दोबारा सेशन में बात करेंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी को आज से नहीं लगभग पिछले 6 महीने साल भर से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज जब इन्होंने पहली बार इस प्रकार का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा तो शायद इनका विश्वास कई गुना बढ़ चुका है। जब हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे उस टाइम पैदावार को बढ़ाने के कई अच्छे तरीके और कुछ एडिशनल दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे, जिनसे आपकी खेतीबाड़ी में कई गुना बेहतरीन आप आमदनी कमा सकते हैं, और कम ज़मीन में भी आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। और यदि वाकई में आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी खेतीबाड़ी में एक अच्छी आमदनी कमाना चाहते हैं, अपने फलों की साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, सब्जियों की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, तो संपर्क कीजिएगा ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पे। हम आपसे जल्दी संपर्क करेंगे, जिसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको बेहतरीन तरीके से अवेलेबल कराएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे कम भूमि में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं फलों की और सब्जियों की, और जो हम फसल पैदा कर रहे हैं उसके अंदर ज़्यादा पैदावार लेकर उनकी क्वालिटी जो है वो बेहतरीन तरीके से बढ़ा सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चीज़ का अनुभव हमको बताया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। थैंक यू साहब, राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू व्यूवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर में संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आप एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा बिजनेस कर सको। थैंक यू सो मच।